देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। काफी लंबे समय से फिक्र थी कि गांव का युवा शहरों का रुख कर रहा है, जिसकी वजह से देश की खेती काफी हद तक महिलाओं पर निर्भर हो गई थी और फसल कमजोर हो रही थी। अब जब बुजुर्ग का वर्ग, मजदूरों का वर्ग वापस लौट रहा है तो एक बार फिर खेती मजबूत होगी। लेकिन अर्थव्यवस्था चलाने के लिए उद्योगों को रफ्तार पकड़ना बहुत आवश्यक है। ये थी मजदूरों के पलायन के बढ़ने की रफ्तार की खबर। अब बात करते हैं संक्रमण की रफ्तार बढ़ाने वाले शहरों की, और अब खास सेगमेंट रेड अलर्ट का जिक्र। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के ग्राफ के बीच मुंबई के आर्थर रोड जेल से चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। आर्थर रोड जेल में कोरोना संक्रमण के 81 नए मामले सामने आए। इसके बाद जेल में कोविड-19 वायरस से संक्रमितों की संख्या 184 पहुंच गई, जिनमें 26 जेल अधिकारी भी शामिल हैं। रेड अलर्ट यह है कि जेल के अंदर अगर लगातार मामले बढ़ते जाएंगे तो उनके इलाज का क्या होगा, क्योंकि जेल के अंदर कैदी पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पाते और एक कैदी कई कैदियों को संक्रमित कर सकता है। जब जेल में वायरस पहुंच रहा है तो इसकी चपेट में जेल के अधिकारी भी आ रहे हैं। विदेशों में फंसे भारतीयों की घर वापसी लगातार हो रही है, लेकिन इस बीच खबर यह भी आ रही है कि अबू धाबी और दुबई से केरल पहुंचने वाले 3 भारतीय कोरोना वायरस से संक्रमित मिले। ये सभी भारतीय कुछ दिन पहले ही विशेष विमान से स्वदेश लौटे थे, लेकिन अब कोरोना पॉजिटिव के नए मामले सामने आने के बाद केरल में एक्टिव केस 20 के करीब हो गए। उज्जैन में कोरोना से बढ़ते मौत के आंकड़ों पर चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां पर अधिकतर मरीजों की मौत बीमारी की रिपोर्ट देर से देने, अस्पताल जाने से बचने और टेस्ट में देरी से हो रही है। उज्जैन में अब तक 45 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है और मौतों का दर यहां पर 20% पहुंच चुका है। यह खुलासा स्थानीय अधिकारियों ने किया है, जिसके बाद एक स्पेशल टीम उज्जैन गई और यहां जिला कलेक्टर का तबादला भी कर दिया गया। और अब बात करते हैं इस वक्त के सबसे बड़े डर की। डर कोरोना होने पर क्या करें। हम आपके लिए एक एक्सक्लूसिव ऑडियो लेकर आए हैं, जिसमें मुंबई के पहले कोरोना संक्रमित मरीज ने कोरोना पॉजिटिव होने से लेकर कोरोना नेगेटिव होने तक की अपनी कहानी बताई। इस मरीज का नाम का खुलासा हम नहीं कर सकते, लेकिन इसने 3 महत्वपूर्ण बातें बताई। पहला, अगर कोरोना होता है तो डरो मत। दूसरा, कोरोना होने पर भी दिमाग शांत रखो, सामान्य व्यवहार करो। तीसरा, ये एक मामूली फ्लू है जिसमें मामूली सी तकलीफ होती है, यानी आप फिक्र छोड़ेंगे तो फर्क साफ दिखेगा। Since some of my friends and senior citizens wanted me to share my experience of going through this coronavirus journey, I'm recording this audio clip. So here's how it all happened. कोई भी बीमारी बहुत गंभीर हो जाती है जब आप डर जाते हैं, और इसी डर को दूर भगा रहा है ये ऑडियो। मुंबई के कोरोना संक्रमित पहले मरीज ने अपने दोस्तों के लिए 6 मिनट का ऑडियो क्लिप जारी किया है और 50 दिन में कोरोना पॉजिटिव से कोरोना नेगेटिव होने की कहानी सुनाई है, जिसके मुताबिक मरीज को 10 अप्रैल को बुखार और सिर दर्द का एहसास हुआ था। मरीज ने कैलपॉल की गोली खाई और अस्पताल में जांच कराई। 14 अप्रैल को मरीज की रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव आया। इसके बाद मरीज को मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। The test result came on 19th as COVID-19 positive again. I had, in the meantime, already started doing my morning physical exercises every day to keep myself fit. My nose swab was taken on 24th and the test result came on 26th as COVID-19 positive, even though I was doing fine and in good health. My throat swab was taken again after 7 days, which is on 1st of May, and the result came on 3rd May as COVID-19 negative. In these 3 weeks that I spent in the hospital, I've seen over 45 out of the 50 patients recover within few days, not weeks or months. These patients ranged from children to senior citizens. The remaining 5 patients needed some extra care to recover. कोरोना वीर ने बताया कि 50 दिनों में तकलीफ सिर्फ उतनी ही हुई जितनी बुखार में होती है। इलाज भी कुछ नहीं हुआ अस्पताल में। पैरासिटामोल की 500 mg की गोली, एसिडिटी की दवा दी गई। इलाज के दौरान हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर तक की जांच नहीं की गई। खुद के इम्यून सिस्टम ने ही बाहर निकाला, लेकिन अगर इलाज घर पर कराया होता तो मर्ज बहुत पहले दूर हो गया होता। I would recommend home quarantine as the best option if possible to get well soon instead of being in the hospital unless you have serious health issues.
I've heard stories, I would say, of COVID-19 patients getting into the ICU after knowing that they have tested positive only because they had a panic attack. कोरोना के इस काल में ये शब्द सभी को डरा रहे हैं। लगातार होती मौत, संक्रमण की बढ़ती रफ्तार, वायरस का बदलता रूप, हॉटस्पॉट और अस्पताल। लेकिन जब पूरी दुनिया डरा रही है तो कोरोना से कैसे लड़े, ये बताया है मुंबई के कोरोना वीर ने। कोरोना पर जीत हासिल करने वाले मरीज के मुताबिक पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है और याद रखने की जरूरत है कि यह सिर्फ एक फ्लू है और आप इससे आसानी से रिकवर हो सकते हैं। अगर आप अस्पताल जाने के बजाय होम क्वारंटीन होते हैं तो आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अदरक, शहद, नींबू ले सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं, जो अस्पताल में मुमकिन नहीं है। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।